तारिक भाई, सारी तनकीद आपने सुन ली। आपके सामने सारा निज़ाम तिद्दर बिद्दर हो रहा है और आप सिर्फ देख रहे हैं। तारीख अपने आप को वर्ष तरीके से दोहरा रही है और अब की दफ़ा आप उस डार्क तारीख का हिस्सा बन रहे हैं। क्या आपको इस चीज़ का है कोई अंदाज़ा? देखिए, बात यह है जी कि जो आज के हालात और वाक़यात के ऊपर जो तनकीद हो रही है, ये तनकीद को आज के हालात के ऊपर नहीं है। वो इलेक्शन है, वो सिस्टम है, वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो मुल्क के अंदर जो निज़ाम है, इदारे हैं, आपके डिपार्टमेंट्स जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। माजी में भी ये चीज़ें होती रही हैं, उससे पहले भी होती रही हैं। लेकिन हमने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बात मैं करना ये चाह रहा हूँ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासी जमातें लड़ के एक दूसरे को आप ये कहें कि ज़ख्मी करके उससे जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने काफ़ी सबक हासिल किया, जिसके नतीजे में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं। लेकिन वो आपने एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं किया, आपने तीसरी पार्टी के खिलाफ कर दिया। तासुर ये है किसी के साथ मिलके, क्या ख्याल है? नहीं। अच्छा। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस डॉक्यूमेंट को आज रिव्यू होने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टी के तमाम सरबराहों को ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या इसी तरह लड़ाई के साथ मुल्क को आगे लेके जाना है। क्या तो आप इसके अंदर कह रहे हैं कि इमरान खान को भी शामिल कर लिया जाए, या आप कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ आ जाए आपके साथ रिव्यू में? नहीं, देखिए, इमरान खान माइनस और तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उन्हें अपने रवैयों के ऊपर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। यार तारिक भाई, बात ये बी फ्रैंक यार, जा चुके हैं, इट डजंट सूट यू ना कि इमरान खान बाहर है यार। कुछ फायदा हासिल किया है या मुल्क ने कोई फायदा हासिल किया है? चलो, ये सिंसियर है गवर्नमेंट के जी, चार्टर ऑफ किया जाए जिसके अंदर इमरान खान को शामिल किया जाए, तो गवर्नमेंट फारिग नहीं हो जाएगी इमरान खान बाहर आएगा? मैं वैसे अगर आ गया तो मैं वैसे तो आज जो चीफ जस्टिस साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात, माशाल्लाह, कल अपोजिशन लीडर से भी हो रही है। कल 7 रुकनी अपोजिशन लीडर से बात हो रही है, मुलाकात हो रही है। मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन एक फ़िक्रा कि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी किया गया और उससे क्या सीखा इन्होंने। ये 3.5 सालों में जो कुछ हमारे साथ जो जमहूरियत को इन्होंने कंधे दिए हैं ना, ये सीखा इन्होंने। ठीक है। अच्छा जी, क़याम पाकिस्तान था, सर अब्दुल रशीद ब्रिटिश इंडिया के सबसे सीनियर मुसलमान जज थे। ये वही जज हैं जिन्होंने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पहले बहैसियत गवर्नर जनरल हलफ लिया था, और फिर ये फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनी, ये उसके चीफ जस्टिस बने। लियाकत अली खान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इनको इनवाइट किया। इन्होंने सर अब्दुल रशीद साहब ने माजरत कर ली और घर आने से मना कर लिया। वजह कि हुकूमत के केस मेरे पास हैं, कहीं ये तासुर ना जाए कि इनके फैसले मैंने उनके दबाव पे किए। क्या मशवरा दे रहे हैं? अब मुझे तो उस दिन भी शर्मिंदगी हुई जिस दिन IMF का वफ़द चीफ जस्टिस को मिला, और मुझे आज भी शर्मिंदगी हो रही है, और कल भी होगी जब अपोजिशन मिलेगी और जब आज शहबाज शरीफ मिलेंगे। मिलना बनता नहीं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, ये अदलिया यानी आप हुकूमत उसमें सबसे बड़ी लिटिगेंट है, यानी सबसे ज़्यादा केसेस हुकूमत के पास हैं। आप अपोजिशन हुकूमत को किस खाते में मिल रहे हैं? आप पहले वकील रहे, फिर हाई कोर्ट के जज रहे, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। अभी भी आपको तजावीज़ चाहिए। और दूसरी बात, आखिरी 2-4 जुमले, अदलिया आपको पता है 140 मुल्कों में 128वें नंबर पर है जी, माशाल्लाह। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2025 पढ़ ली है, जिसमें 180 मुल्कों में हम 133वें मुल्क पर थे। शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत की मेहरबानी से 2 दर्जे बुलंदी हुई। और इसको अगर आगे जाकर पढ़ें तो पुलिस करप्ट तरीन इदारा और अदलिया नंबर 2 पे इदारा। चित्राली साहब, फिर आपका अपोजिशन लीडर जो है वो उमर अयूब क्यों मिल रहे हैं चीफ जस्टिस से? अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकते तो वो क्यों मिल रहे हैं भाई? क्या कहने जा रहे हैं वो? उसूलन तो उन्हें भी नहीं मिलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मिलना चाहिए, फ्रैंकली अगर मैं दिल की बात करूं। लेकिन मसला ये है कि इस मुल्क में जिस तरह 26वीं आईनी तरामीम की गई है, उसके बाद तो जुडिशरी का कबाड़ा निकल चुका है। जुडिशरी का जब कबाड़ा निकल चुका है, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा ना, वो प्रेसिडेंट होती हैं, कुछ जुडिशरी की कुछ रिवायात होती हैं, कुछ उनके जो रिटर्न नहीं होते। देखें, कौम, वो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर तो कौमें किस तरह बनती हैं, वो उसके लिए कोई टर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अभी तक ब्रिटिश उसके बारे में ये कहा, सिस्टम के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो सिर्फ कन्वेंशंस पे चलती है। तो कहने का मकसद ये है कि जुडिशरी में बाज़ कन्वेंशंस, बाज़ रिवायात
ऐसी होती हैं यार जो आप उसकी चित्राली prestige साहब में चीफ और जस्टिस उसकी पे इज्जत में इजाफा एतमाद कर करती लेना है। यार, चीफ अब जस्टिस पे एतमाद करना सीख ले। कल उमर साहब भी जा रहे हैं, अयूब साहब एतमाद करके देखिए जा रहे हैं कि ना। एतमाद की बात नहीं है, इन चीजों से बदएतमादी पैदा होती अच्छा, है। ठीक है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेटेड है इस मुल्क में, और जिस तरह आपने कहा ना वो चित्राली जुडिशरी साहब, ऐसी नहीं है, चित्राली वहां पे साहब, गवर्नमेंट के बोले बोले केसेस हैं। सर, सुनने की बात जल्दी बोले, क्या कह रहे हैं नहीं, भाई साहब? और फिर चीफ जस्टिस को जिस तरह से लाया गया है, चीफ जस्टिस मौजूदा, आई एम सॉरी टू से, मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जो कुछ हमवार की गई थी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें करना और ये करना वो करना, भाईजान, ये चीजें चित्राली साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं तारिक साहब को बजाने क्यों बोले? इशू ये है कि पहला तो उन्होंने जो कहा कि 26वीं आईनी तरमीम, जजों के खत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत, आपका रेगुलर आईनाई बेंच की लड़ाइयाँ, और उसके बाद जिस तरह जजों को ट्रांसफर करके 15वें नंबर से वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं सरफराज डोगर साहब। आपने कहा था जब, अच्छा माशाल्लाह या अफरीदी साहब ने कहा था जब बने तो मैं सूट नहीं सिलवा सका। हजूर नीचे देखें, हम नंगे होके खड़े हैं, हमारी अदलिया नीचे जुड़ी। तारिक साहब मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को चीफ जस्टिस से, और कल ऑपोजिशन उधर लीडर को। खैर से वो उधर मुलाकातें फरमा रहे हैं, पॉइंट खुदा आ के गया। लिए अपना हाउस एंड ऑर्डर करें। डिस्टेंस रहना नहीं चाहिए आपके ख्याल में एग्जेक्टिव्स का और जुडिशरी का? देखिए, मुझे ये समझ नहीं आती कि हम हर नॉन इशू को क्यों इशू बना लेते हैं और उसके ऊपर हम राइज शुरू कर देते हैं। वो चीफ जस्टिस अब ये ना इशू सुप्रीम है, कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह। के है ना। Then what is the और issue, शहबाज डॉक्टर शरीफ साहब भी Just tell me. वजीर आजम पाकिस्तान है ना। सुन लेना यार, आपकी सारी फजूल गुफ्तगू मैंने सुनी है, मेरी भी भाई थोड़े सुन ले, मेरा चलो भी सुन टाइम लें, दे दे। इनकी भी सुन लें मैं भाई। सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है ना भाई, ये पाकिस्तान के वजीर आजम है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली पाकिस्तान की है। और मैंने अभी आपको इस सवाल से पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर बैठना है और चीफ साहब को भी रिक्वेस्ट करनी है तो आए बैठ जाएं भाई। इस निज़ाम को, इस मुल्क को आगे लेके जाना है, जैसे हैंड ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही है, इसको चलाना है आगे, इस सिस्टम को चलाना है। आपके इश्यूज इस सिस्टम को चलाना है, आपके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान आते सर, हैं। ये सिस्टम है क्या? हर्ज क्या है इसमें? कुछ मुझे समझाएं हमें, ये बुराई सिस्टम क्या है है जिसको इसमें? चलाना है? अच्छा, अनप्रेसिडेंटेड है, चलें, That is the अनप्रेसिडेंटेड $1 है। million मुझे इसके मनफी असरात That बताएं is आप। the $1 million भाई, question. तकलीफ What क्या है? the system is. हाँ चित्राली भाई देखें, मतलब ये मुझे समझ मैं तो नहीं हमेशा आती इस तरह के सवाल करता कि हूँ, फिर भी आप लोग मुझसे नाराज रहते हैं। देखिए, जो है शुगल लगा रहे हैं, कामरान शुगल की बात भाई, ये नहीं है। सवाल, नहीं, तारिक भाई, ये system- $1 million question है. What is the system and where is the system? हाँ तारिक भाई जवाब दे, व्हाट इज द सिस्टम एंड वेयर इज द सिस्टम? अंग्रेजी में भी आ गया अब तो सवाल पाकिस्तान चित्राली तहरीक साहब इंसाफ ने कहा जो सिस्टम था कि आपके एमएनए आपसे पूरे नहीं होते थे, यहाँ तो कम से कम हुकूमती पार्टी के एमएनए आज चीफ व्हिप पूरा कर रहा चूक नहीं है। कर आपको सकते पता है कि हुकूमती उस वक्त पार्टी के एमएनए आदमी। पता नहीं थे या नहीं, कौन पूरे करता वाला system था? ज़्यादा थोड़े ये disciplined व्हाट है। इज द सिस्टम, बहुत ज्यादा। वो सिस्टम पिछले क्या system था से गलती कि से आपके सीखा एमएनए की गया। हाजिरी भी जो है वो दूसरे लेके आते थे यार। ताने देने से पहले ना जरा अपने घर क्विकली चित्राली साहब, वैसे तारिक भाई की बात में वजन है। की जुर्रत का उसका मुजाहरा क्या था करें मुझे ना बताएं। बताएं। कि तारिक भाई आप अपने लोग नहीं कहते रहे आपका चित्राली साहब कि हाजिरी जो है हमारी पूरी नहीं होती चित्राली थी। साहब आपका बताओ क्या है? आप कह रहे हैं हमारा सिस्टम है, इनका सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम क्या है वैसे भाईजान जो ये कह रहे हैं चलना चाहिए? भाईजान ये सिस्टम ये है, इस सिस्टम की खूबसूरती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत। पहला खत कि हम गैर महफूज, हमारे घर गैर दरख्वास्त है, महफूज, पिटीशन है, हम घर गैर महफूज, हमारे घर गैर महफूज और हमारे रिश्तेदार गैर महफूज। दूसरा खत, ओ भाई उधर 15वें नंबर पे सरफराज डोगर साहब है, उनको लाके आप कायम मकाम हो गए, आप चीफ जस्टिस बना रहे हैं, या आइन से फ्रॉड है, वो जजेस खत लिख रहे हैं। तीसरा, अब सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट। तारिक भाई आपने इनका जवाब देना है ब्रेक के बाद। भट्टी साहब का मुझे गुस्सा चढ़ गया अब भट्टी की बातों पे, तोपे को मुड़ा हुआ है मेरे भाई तारिक फजल साहब पे। शुक्र है मोबाइल नहीं देख रहे, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी जिनसे ये मोबाइल के साथ बात करते हैं 8 से 9। मुझे पता है अभी तारिक वक्फे साहब- पे और फिर आ गए।